तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जियान चैन जो होता है वो सभी मॉन्स्टरों को मार देता है, जिस कारण सभी लोग जो होते हैं वो खुशी की मारे चिल्लाने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि फाइनली हम लोग जीत गए, फाइनली हम लोग जीत गए। और वे लोग ये बोलकर चिल्ला ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो जियान चैन होता है वो बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर जाता है। जो देखने के बाद मिंग डोंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जियान चैन तुम्हें क्या हुआ। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो जियान चैन की कॉन्सिस्टेंस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो कैप्टन कैंडल होता है वो जियान चैन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि जियान चैन तुमने बहुत अच्छा काम किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जियाओ डाओ होता है वो भी आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि हाँ हम लोग जो थे तुम्हारे बारे में पूरी तरह से सही थे। तभी जो हुपू होता है वो भी बोलता है कि जियान चैन तुम तो औसम हो। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी लोग जो होते हैं वो हंसने लगते हैं। जिसके बाद अब हुपू जो होता है वो जियान चैन को अपना छोटा चिकन देते हुए उसे बोलता है कि जियान चैन क्या तुम मेरा चिकन जो है वो खाना चाहोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ डाओ होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद हुप उसे बोलता है कि तुम किसी दूसरे पर्सन को अपना झूठा खाना जो है वो कैसे दे सकते हो। जो सुनने के बाद हुप गुस्से में बोलता है कि जब जिया ब्रदर जियान चैन को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आखिर यहाँ पर तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है। जो सुनते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो भी अपने हाथ को हुपू की तरफ बढ़ाने लगता है और वो अपने हाथ को बढ़ाते हुए बोलता है कि हाँ मुझे इसे खाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इतना बोलकर जैसे ही जियान चैन उस चिकन को पकड़ने वाला होता है वो उसे नहीं पकड़ पाता और अब जो हुपू होता है वो भी वहाँ से गायब होना शुरू हो जाता है। जो देखकर जियान चैन बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। जिसके बाद अब जो कैप्टन कैंडल होता है वो भी वहाँ से गायब होने लगता है और वो गायब होते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन मैं अपना फ्लेम मैनिसरी ग्रुप जो है वो यहाँ पर तुम्हारे हवाले ही करता हूँ। और इतना बोलते हुए साथ ही वे तीनों जो होते हैं वो नारे लगाने लगते हैं। वे नारे लगाते हुए बोलते हैं कि फ्लेम मैनिसरी ग्रुप जो है वो इस वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ग्रुप है। हमारा फ्लेम मैनिसरी ग्रुप जो है वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ग्रुप है। जो सुनने के बाद अब जियान चैन जो होता है वो भी इसी चीज़ को बोलकर चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल हमारा फ्लेम मैनिसरी ग्रुप जो है वो इस वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ग्रुप है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जियान चैन को देखते हैं जो कि बेड पर लेटा हुआ होता है और वो भी धीरे धीरे कर कर अपनी आंखों को खोलने लगता है। जिसके बाद अब हमें चिल्लाने की आवाज़ आती है, जहाँ पर कि कोई पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है कि जियान चैन उठ गया, जियान चैन उठ गया। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो भी उठने लगता है और वो उठते हुए जो मिंग डोंग होता है उससे पूछता है कि मैं कितने लंबे टाइम से सो रहा था। जो सुनने के बाद जो मिंग डोंग होता है वो उससे बोलता है कि तुम पूरे 2 दिनों से ऐसे ही सो रहे हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है उसका ध्यान ब्लैक और रेड के ऊपर जाता है, जिन्हें देखने के बाद वो उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पर हो तो फिर आखिर बीस्ट स्टेट जो थी उसका क्या हुआ, क्या यहाँ पर बीस्ट हार गए या उन्होंने सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो रेड होता है वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि वे तो यहाँ पर कब के ख़त्म हो गए, तुमने अकेले ही यहाँ पर जो तीनों 5th रैंक के बीस्ट थे उन्हें ख़त्म कर दिया था। जिसके बाद उन मोस्टरों के पास में कोई भी लीडर ना होने के कारण वे रैंडमली अटैक करने लगे। जिसके बाद हम सभी ने साथ में मिलकर वे जितने भी मॉन्स्टर थे उन्हें ख़त्म कर दिया। जो सुनने के बाद जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि उन्होंने जियान चैन के सामने 3 स्पेस रिंग और कुछ मोस्टर को रखे हुए होते हैं। और जो रेड होता है वो जियान चैन को बताता है कि जियान चैन ये तुम्हारी ट्रॉफी है जो कि तुमने इस फाइट के दौरान जीती है। जो तुम्हारे सामने ये मोस्टर कोर है ये उन्हीं 5th लेवल के मोस्टरों की कोर है। और उससे अलग जो ये 3 स्पेस रिंग है इनके अंदर उन सभी मोस्टरों की बॉडी है 5th लेवल के जो कि तुमने मारे थे। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों तो सच में बहुत ही ज़्यादा काइंड हो। और इतना बोलकर जियान चैन जो होता है वो उसमें से एक मोस्टर कोर को उठाते हुए उन लोगों से बोलता है कि इस बार मैं उन सभी 5th रैंक के मोस्टरों को इसीलिए मार पाया क्योंकि तुम लोग जो थे वो यहाँ पर मेरा साथ दे रहे थे। अगर तुम मेरा साथ नहीं देते तो मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें मार पाता। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो एक मोस्टर कोर को उठाने के बाद उनसे बोलता है कि मैं बस ये टाइगर किंग का जो मोस्टर कोर है इसे अपने पास में रखूँगा, बाकी के जो है वो तुम ही रख सकते हो। जो सुनकर जो रेड होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि ब्रदर जियान चैन हम लोगों ने तो यहाँ पर बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन जो है वो उस फाइट के अंदर दिया था, तो फिर आखिर आप हमें इतना बड़ा रिवॉर्ड जो है वो क्यों दे रहे हो। जो सुनते के साथ ही मिंग डोंग जो होता है वो हंसते हुए उन दोनों से बोलता है कि ये आपकी सिंसेरिटी का रिवॉर्ड है और अगर आप इसे यहाँ पर नहीं लोगे तो मैं समझूंगा कि आप यहाँ पर हमारे फ्लेमिंग मैनिसरी ग्रुप जो है उसे कमज़ोर समझ रहे हो। जो सुनकर अब ब्लैक जो होता है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, अगर आप ऐसा ही चाहते हो तो मैं इन्हें अपने पास में ज़रूर रखूँगा और फ्यूचर में अगर आपके फ्लेमिंग मैनिसरी ग्रुप को हमारी कोई भी मदद की ज़रूरत पड़े तो आप हमसे यहाँ पर कॉन्टैक्ट ज़रूर करना, हम लोग आपकी मदद ज़रूर करेंगे।
जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी उनका शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर फ्यूचर में हमें तो यहाँ पर एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है तो हम एक दूसरे का साथ ज़रूर देंगे। जो सुनते के साथ ही जो ब्लैक होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, कैसा रहेगा कि अगर आप एक मैनेसरी ग्रुप जो इवेंट जो होने वाला है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे, तो जो कि आधे साल बाद होगा और उसके अंदर सभी मैनेसरी ग्रुप इंटर करते हैं और ये इवेंट जो होता है वो 50 साल में एक ही बार होता है। और अगर बात की जाए यहाँ पर आप दोनों की, तो आप दोनों ही यहाँ पर ग्रेट लेवल के मार्शल आर्टिस्ट हो, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आप उसके अंदर इंटर करोगे तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो सुनकर जियान चैन और मिंग डोंग जो होते हैं वो भी थोड़े सरप्राइज होते हैं, और वही सरप्राइज होते हुए उनसे बोलते हैं कि क्या मैनेसरी इवेंट, आखिर ये क्या होता है। जो सुनकर रेड जो होता है वो भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, और वो सरप्राइज होते हुए उनसे बोलता है कि क्या तुमने मैनेसरी फेस्टिवल के बारे में कभी भी नहीं सुना। जो सुनकर मिंग डोंग बोलता है कि नहीं, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। जो सुनकर रेड जो होता है वो उनको बताता है कि जो सिटी ऑफ मैनेसरी है उसके अंदर एक फेस्टिवल को कराया जाता है जिसे कि मैनेसरी फेस्टिवल भी कहा जाता है, और ये फेस्टिवल हर एक 50 साल बाद होता है, और इसके अंदर इंटर करने के लिए कम से कम तुम्हारी एज 50 साल से कम होनी चाहिए। और अगर इसके अंदर तुम टॉप 100 में आते हो तो तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ग्रेट रिवॉर्ड जो है वो दिए जाएंगे, और इसी के साथ में जो मैनेसरी यूनियन है उसका ऑनर भी प्राप्त होगा। और अगर इसके अंदर तुम अपना बेस्ट देते हो और किसी कारण से टॉप 10 के अंदर आ जाते हो तो जो आपकी मिलने वाले रिवॉर्ड है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उसी के साथ में यहाँ पर तुम्हें एक हेमनली लेवल की कल्टीवेशन टेक्निक जो है वो भी दी जाएगी। और अब हेमनली लेवल कल्टीवेशन टेक्निक का नाम सुनते के साथ ही तो वे दोनों भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और जो मिंग डोंग होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या हेमनली लेवल की कल्टीवेशन टेक्निक, सच में हेमनली लेवल की कल्टीवेशन टेक्निक तो बहुत ही ज़्यादा औसम होती है। जो सुनते के साथ ही जो रेड होता है वो उनसे बोलता है कि यहाँ पर रिवॉर्ड जो है वो अभी ख़त्म नहीं होते, अगर तुम किसी कारण से टॉप 3 के अंदर आ जाते हो तो तुम्हें 3 हेवनली का लेवल की कल्टीवेशन टेक्निक दी जाएगी, और उसी के साथ में एक हेवनली लेवल की कॉम्बैट टेक्निक भी दी जाएगी। जो सुनते के साथ ही मिंग डोंग जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या हेवनली लेवल की कॉम्बैट टेक्निक, तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना। तभी जो जियान चैन होता है वो बोलता है कि लगता है कि जो ये सिटी ऑफ मैनेसरी है ये कुछ ज़्यादा ही अमीर है। जो सुनते के साथ ही अब मिंग डोंग जो होता है वो रेड और ब्लैक से बोलता है कि तुम दोनों तो अर्थ सेंट मास्टर पर हो, तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम दोनों ने उसके अंदर क्या रैंकिंग प्राप्त की थी। जो सुनते के साथ ही जो ब्लैक होता है वो बोलता है कि सच में हम लोगों की किस्मत जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि जब पहली बार मैंने सरी इवेंट हुआ तो उस टाइम पर हम लोग बच्चे थे, और जब दूसरी बार मैंने सरी इवेंट हुआ तो हमारी एज जो थी वो ज़्यादा हो चुकी थी उस इवेंट को ज्वाइन करने के लिए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इस तरह के इवेंट जो है वो भी होल्ड होते होंगे, लगता है कि मुझे इसके अंदर पार्टिसिपेट करना होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जियान चैन और मिंग डोंग को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपने मोस्टरों के ऊपर बैठकर जा रहे होते हैं। और जो मिंग डोंग होता है वो जियान चैन से बोलता है कि इस माउंटेन को पास करने के बाद हमें आराम करना चाहिए, नहीं तो हमारे मोस्टर जो है वो भागते भागते ही मर जाएंगे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि पहले अगली सिटी के अंदर पहुंचने के बाद हमें अपनी माउट जो है वो चेंज करनी होगी, क्योंकि आधे साल का टाइम बचा है और हमें हज़ारों किलोमीटर दूर जो है वो जाना है, तो इसीलिए हम रुक कर टाइम को बर्बाद नहीं कर सकते। जिसके बाद अब जियान चैन जो होता है वो मिंग डोंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम तो काफ़ी जल्दबाजी में लग रहे हो, लेकिन उसके बाद भी अगर अभी की हमारी स्ट्रेंथ जो है उसकी बात की जाए तो वो उस कंपटीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा लो है, क्योंकि तुम यहाँ पर केवल इंटरमीडिएट सैंड मास्टर रियलम पर हो और वहीं मैं अभी केवल ग्रेट सैंड मास्टर रियलम पर हूँ। जो सुनते के साथ ही जो मिंग डोंग होता है वो जियान चैन से बोलता है कि तो फिर कैसा रहेगा कि युवान कॉन्टिनेंट के अंदर से यहाँ पर पावरफुल इलाइट जो है उन्हें गैदर कर लिया जाए अपने लिए काम करने के लिए। तो जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि एक एक्सपर्ट और एक मिड कोयर पर्सन के अंदर फंडामेंटल डिफरेंस क्या होता है। जो सुनने के बाद मिंग डोंग बोलता है कि नहीं। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि इनमें से एक जो होता है वो यहाँ पर कि सोचता नहीं, बस अपने यहाँ पर काम को कर देता है, और वहीं दूसरा जो होता है वो एक फ्रॉक की तरह होता है जो कि बस जिस गड्ढे के अंदर पड़ा होता है उसी के अंदर पड़े पड़े अपनी पूरी लाइफ को बिता देता है बिना जंप करे। और हम यहाँ पर एक लो रैंक के कल्टीवेटर है, लेकिन उसके बाद भी लो रैंक के कल्टीवेटर होने के बाद हमारे पास में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं होने दूंगा। जो सुनते के साथ ही मिंग डोंग जो होता है वो जियान चैन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि अच्छा, तो तुम कहना चाहते हो कि हमारे पास में यहाँ पर खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम इसीलिए अपना बेस्ट दे सकते हैं।
और इतना बोलते के साथ ही उसे जियान चैन की कही गई बात जो होती है उसका मतलब समझ में आता है। जो सोचते के साथ ही वो चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, तुमने यहाँ पर मिड कोर कल्टीवेटर किसको बोला? तुम मिड कोर कल्टीवेटर होगी, तुम्हारी पूरी फैमिली मिड कोर कल्टीवेटर होगी। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। जिसके बाद अब जियान चैन जो होता है वो उसे चिकन दिखाते हुए उसे बोलता है कि आ जाओ, हम दोनों जो है वो बैठकर चिकन खाते हैं। जो सुनते के साथ ही मिंगडोंग उसे हमें बोलता है कि मुझे तुम्हारा चिकन नहीं चाहिए, मैं तो बस एक मिड कोर कल्टीवेटर हूँ, मैं इस चिकन को डिजर्व नहीं करता। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि जो मिड कोर पर्सन होता है वो भी चिकन को तो खा ही सकता है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर चिकन को नहीं खाओगे तो तुम हमेशा ही मिड कोर रह जाओगे, तो इसीलिए तुम्हें इसे खाकर खुद को पावरफुल बनाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही मिंगडोंग जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि तुम यहाँ पर 1 नंबर के गधे हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है। और वे ऐसे हंसते मजाक करते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि रास्ते से हटो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन और मिंगडोंग भी उस तरफ देखने लगते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि उस तरफ से काफ़ी लोग जो होते हैं वो हाथी और घोड़ों पर बैठ कर आ रहे होते हैं। और जो हाथी पर बैठा हुआ पर्सन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि कोई भी मत रुकना, जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उसे कुचल कर आगे की तरफ बढ़ चलो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है उसका ध्यान उन लोगों के ऊपर लगे हुए सिंबल के ऊपर जाता है, जिसे देखते के साथ ही वो शौक होते हुए बोलता है कि ये लोग तो ब्लू विंड किंगडम से है। और अब जियान चैन के ऐसे रिएक्शन को देखने के बाद जो मिंगडोंग होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन क्या हुआ, क्या तुम इन लोगों को जानते हो? जो सुनने के बाद जियान चैन उसे बोलता है कि ब्लू विंड किंगडम के लोग जो है जिस सामान को ले रही है ये मेरे होम कंट्री का है, लेकिन एक चीज़ जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये लोग जो है वो यहाँ पर क्या कर रही है। और उसके इतना बोलते कि शादी हमारा व्यू जो होता है वो रात पर आ जाता है, जहाँ पर कि वे लोग खाना बना रहे होते हैं। और उनमें से एक बंदा हंसते हुए बोलता है कि अब गर्शन किंगडम जो है वो फाइनली ख़त्म हो जाएगा। जिसके बाद अब एक पर्सन जो होता है उनमें से बोलता है कि मैं मानता हूँ कि वे लोग काफ़ी पावरफुल है, लेकिन उसके बाद भी वे चारों किंगडम के सामने नहीं टिक सकते, क्योंकि चारों किंगडम जो है वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ से अटैक कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं तो एक पल के लिए डर गया था, क्योंकि वो ओल्ड मास्टर जो था चैंग यांग मैनसन का उसने एकदम से वहाँ पर आकर अटैक कर दिया, और वो पर्सन जो था वो सेंट किंग रियलम पर था। जो सुनकर दूसरे वाला पर्सन जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम उससे डर गए थे? लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि वो सेंट किंग रियलम पर था, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो सेंट किंग रियलम के बस क्लोज था। जो सुनते के साथ ही अब उनका लीडर जो होता है वो उससे बोलता है कि वो ओल्ड मैन जो है चैंग यांग मैनसन का वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुका है, और मुझे लगता है कि वो कुछ टाइम के बाद प्रोबेबली मारा ही जाएगा। और जैसे ही वो मरेगा तो उसके बाद में जो गर्शन किंगडम है उसका भी अंत हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर इस बार वो ओल्ड मैन नहीं आया होता तो अभी तक तो जो गर्शन किंगडम है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका होता, और हम लोगों को यहाँ पर वापस नहीं आना पड़ता। जो सुनते के साथ ही अब एक और बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अरे मान भी जाओ, हमारे यहाँ पर चारों किंगडम के पास में 37 सेंट मास्टर है, तो इसीलिए जो गर्सन किंगडम है वो कभी भी उनके सामने नहीं टिक पाएगा। और वैसे भी इस टाइम के लिए हम लोग जो है वो बहुत ही लंबे टाइम से यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे थे, और अब फाइनली उन लोगों ने हमारा चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है, और फाइनली इस बार उनकी जो सारी वोमेन है वो भी हमारी हो जाएगी, जिसके बाद हम फुल इंजॉय करेंगे। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद मिंगडोंग जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ये लोग तो घर से इन किंगडम के बारे में बात कर रहे हैं, वो तो तुम्हारा होमलैंड है ना। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसको बताता है कि केवल घर से इन किंगडम ही मेरा होमलैंड नहीं है, बल्कि ये जिस चैंग यांग मैनसन की बात कर रहे हैं वो मेरा घर है। जो सुनते के साथ ही मिंगडोंग भी थोड़ा सा शौक हो जाता है, और वे ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो उन दोनों के सामने आ जाता है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम कौन हो? और इतना बोलकर वो सभी से चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर कोई है। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जियान चैन जो होता है वो उसके ऊपर अटैक कर उसे वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। जो देखने के बाद जो लीडर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, यहाँ पर कोई छुपा हुआ है, जल्दी से इसे ख़त्म करो। जो सुनते के साथ ही अम्मिंग डोंग और जो जियान चैन होते हैं वो दोनों उन लोगों के ऊपर अटैक को कर देते हैं, और वे उनके ऊपर अटैक को करते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर तुम हमारे हाथों से मरोगे, ना कि हम। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो एक और बंदे के ऊपर अटैक कर उसे वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। जो देखने के बाद अब एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि हमारे ऊपर एनिमी ने अटैक कर दिया है, उन्हें चारों तरफ से घेर लो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी सैनिक जो होते हैं वो जियान चैन और मिंगडोंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और अब उनका लीडर जो होता है वो जियान चैन के सामने आते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो सीधे उस लीडर के ऊपर अटैक को कर देता है, और उसके ऊपर अटैक को करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ।
जो सुनते के साथ ही अब जो वो लीडर होता है वो भी जियान चैन के अटैक को अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है और उसके स्वॉर्ड को अटैक को रोकते हुए वो चिल्लाकर अपने लोगों से बोलता है कि इन दोनों को यहीं पर ही ख़त्म कर दो, पक्का ये गर्सेन किंगडम की स्पाई है। और इतना बोलते के साथ ही वो लीडर जो होता है वो जियान चैन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन जियान चैन जो होता है वो पीछे हटते हुए उसके अटैक से बच जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिंग डोंग जियान चैन एक दूसरे से अपनी कबर जो होती है वो अड़ा लेते हैं। और वहीं जो जियान चैन होता है वो वहाँ पर अब अपनी स्वॉर्ड को तैयार करते हुए एक अटैक जो होता है वो उन सैनिकों के ऊपर कर देता है। और हम देखते हैं कि जियान चैन का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो सैनिकों की गर्दनों को इस तरह से उड़ा देता है जैसे कि वो कोई सब्जियाँ हो। जो देखने के बाद जो लीडर होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग ध्यान से, इसका वेपन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, पक्का इसकी क्यूआई के साथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और इतना बोलते के साथ ही वो लीडर जो होता है वो जियान चैन के ऊपर अपनी अटैक को करने के लिए आ जाता है और वो अटैक को करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरी फ्लेमिंग स्वॉर्ड से किस तरह से बचते हो। तभी एक और बंदा जो होता है वो भी जियान चैन के ऊपर अपने स्पेयर से अटैक करते हुए बोलता है कि देखते हैं कि तुम मेरे स्पेयर से कैसे बचते हो। लेकिन हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसके वेपन से बचता है और हम देखते हैं कि उसका स्पेयर जो होता है वो दूसरे बंदे के पेट के आर पार हो जाता है। और उस दूसरे बंदे के हाथ से जो स्वॉर्ड छूटी होती है, जो जियान चैन होता है वो उस स्वॉर्ड पर लात मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड जो होती है वो स्पेयर वाले बंदे की जाकर गर्दन पर लगती है, जिस कारण वो भी वहीं पर ही मर जाता है। और अब जियान चैन की पावर को देखने के बाद उस लीडर की भी हालत ख़राब होने लगती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैंने नहीं सोचा था कि गर्सेन किंगडम के अंदर मुझे कोई इतना पावरफुल पर्सन भी देखने के लिए मिलेगा। अगर इस बच्चे को हमने कुछ और टाइम के लिए ग्रो होने का टाइम दे दिया तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा खतरा जो है वो बन सकता है। इसीलिए मुझे इस मैटर के लिए जल्दी से जल्द किंग के पास में पहुंचकर इसकी रिपोर्ट करनी होगी। और इतना सोचते के साथ ही अब लीडर जो होता है वो बिना टाइम को गवाए वहाँ से भागना शुरू कर देता है। जो देखते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी पर्पल एंड ब्लू स्वॉर्ड की आई को तैयार करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दे सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को उस लीडर की बॉडी के आर पार कर देता है, जिस कारण अब वो भी वहीं पर ही मारा जाता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जियान चैन के पास में बहुत सारे मॉन्स्टर कोर होते हैं, जिनकी मदद से जियान चैन जो होता है वो वहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा होता है। और उन सभी की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने सभी मॉन्स्टर कोरों की एनर्जी जो थी वो एब्जॉर्ब कर ली, लेकिन उसके बाद भी मैं ब्लू एंड पर्पल स्वॉर्ड स्पिरिट जो है उन्हें पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाया हूँ। लगता है कि इन दोनों को यहाँ पर पूरी तरह से रिकवर करने के लिए जितना मैंने सोचा था मुझे उससे भी ज़्यादा मॉन्स्टर कोरों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही मिंग डोंग जो होता है वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, एक बात तो बताओ, इन मैजिक कोर की यहाँ पर क्वालिटी कैसी है जो कि हमें ब्लू विंड किंगडम के सोल्जरों से मिली थी। जो सुनने के बाद जियान चैन बोलता है कि ये इतने बुरे भी नहीं थे। जो सुनकर मिंग डोंग जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या तुम जानते भी हो कि तुम कितनी मैजिक कोरों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर चुके हो। अगर कोई नॉर्मल पर्सन होता तो वो इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के कारण अभी तक मर चुका होता। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि अब हमें आके क्या करना चाहिए। जो सुनकर मिंग डोंग जो होता है वो उससे बोलता है कि मेरे हिसाब से हमें गर्सेन किंगडम के अंदर वापस लौटना चाहिए और वहाँ पर देखना चाहिए कि आखिर क्या हो रहा है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, हम अभी अपनी जर्नी जो है उसे यहाँ पर कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि अभी भी हमारे पास में इनफ स्ट्रेंथ नहीं है और अगर ऐसी स्ट्रेंथ के साथ में हम वहाँ पर वापस भी जाएंगे तो इससे यहाँ पर कुछ भी नहीं बदलने वाला। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो किसी सिटी के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर कि जियान चैन जो होता है वो मिंग डोंग से बोलता है कि मिंग डोंग, हमें अपने लिए यहाँ पर फास्टर माउंट जो है वो ख़रीदना होगा ताकि हमारी जर्नी जो है वो और भी ज़्यादा आसान हो जाए। और उसके इतना बोलते ही एक बंदा जो होता है वो जियान चैन के पास में आ जाता है और वो जियान चैन के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि डियर कस्टमर, अगर तुम यहाँ पर फास्ट माउंट को चाहते हो तो तुम फिर मेरे पास से क्यों नहीं ख़रीद लेते, क्योंकि मेरे पास में 3rd रैंक के मॉन्स्टर बीस्ट है। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मेरे पास में पहले से ही 3rd रैंक के मॉन्स्टर बीस्ट है, तो इसीलिए मुझे इनसे भी ज़्यादा फास्ट चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो वो ओनर होता है वो जियान चैन से बोलता है कि क्या उससे भी हाई लेवल के, लेकिन उनके लिए प्राइस ज़्यादा लगेगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे एक गोल्ड कॉइन का थैली जो होता है वो पकड़ा देता है और उसे बोलता है कि क्या इतने इनफ रहेंगे। जिन्हें लेते के साथ ही अब वो शॉप का ओनर जो होता है वो जियान चैन को वहाँ पर एक मॉन्स्टर को दिखाते हुए उसे बोलता है कि ये 4th रैंक का कीमेरा है, तो क्या तुम इसे लेना चाहोगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि चलो ये इतना बुरा भी नहीं है, मैं इसे लेने के लिए तैयार हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा वहाँ पर भागते हुए आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, मेरी बात को सुनो।
और इतना बोलकर अब वो बंदा जो होता है वो जियान चैन के पास में आ जाता है। और वो जियान चैन के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि ब्रदर की ये कि मेरा जो है वो क्या आप मुझे दे सकते हो, मैं आपको डबल प्राइस जो है वो पे करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि सॉरी मैं इसे सेल नहीं कर रहा। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो जियान चैन से रिक्वेस्ट करते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर मेरी बात को अच्छे से तो सुनो, मेरे पास में पहले से ही 4th रैंक के 2 कीमेरा है जो कि मेरे घर पर है, लेकिन मैं इसे भी खरीदना चाहता हूँ जिसके लिए मैं आपको 3 गुना प्राइस पे करने के लिए तैयार हूँ। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।